दिल्ली का करोलबाग इलाका जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों का हब माना जाता है, वहां से शाम को खबर आई है कि कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में जल भराव हो गया है। अभी कुछ देर पहले उसमें अपडेट आती है कि 2 छात्रों की इसमें मौत हो गई है। इसमें लगातार अपडेट आ रही है, जिसमें से अभी फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि दिल्ली सरकार की मंत्री अतिशी ने ये घोषणा की है कि उसने एक लेटर सेक्रेटरी को लिखा है कि उसमें जांच कार्यवाही आए। शुरुआत से हम आपको पूरा मामला बताएंगे, किस तरह से जल भराव हुआ, किस तरह से ये सिचुएशन बनी, फिर अभी क्या चल रहा है। हुआ ये है कि कल शाम को दिल्ली में ज्यादा बारिश हुई थी, तो शाम को 7:01 पर दिल्ली पुलिस को एक कॉल जाता है। राउस आईएएस करके कोचिंग है जो ओल्ड राजनगर में कोचिंग है, तो वहां के बेसमेंट में अचानक बारिश का पानी भर गया। पानी ओवरफ्लो करके नीचे बेसमेंट में चला गया। वहां पर कुछ बच्चे फंसे होने की सूचना मिली, तो वहां 3 स्टूडेंट्स फंसे थे। तो इसमें अभी तक ताजा अपडेट ये है कि 2 स्टूडेंट्स की मौत हो चुकी है। उस फ्लड में 3 में से 1 अभी ट्रैप है। वही अतिशी जो दिल्ली की मंत्री है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को मजिस्ट्रेटल इंक्वायरी के मामले में जाँच करने को बोला है। बच्चे बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं, और क्यों ना हो। 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। अभी तक ना तो दिल्ली सरकार का कोई मंत्री आया है, ना ही एमसीडी की मेयर आई है, कोई अधिकारी नहीं आया है। इन बच्चों को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है, ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये जितने भी सरकार के बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, इन सब पे एफआईआर होनी चाहिए। सबकी जिम्मेदारी बनती है, नंबर 1। नंबर 2, ये बच्चे देश के अलग अलग कोनों से यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आते हैं। बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। इनके माँ बाप कैसे कैसे कर कर इन्हें दिल्ली भेजते हैं, और उसके बाद इन बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत होगी और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सबसे जरूरी है, ये जितने भी बच्चे मरे, अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा कि 3 मरे हैं या ज्यादा मरे हैं। जितने बच्चे मरे हैं, उन सबके घर में जाकर 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन इंडिविजुअली देनी चाहिए। और तीसरी बात, ये जो मंत्री और मेयर ने तो अभी कुछ दिन पहले बोला था कि मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वाले एंजॉय कीजिए। ये एंजॉयमेंट है? ये जितने भी लोग हैं, इन्हें यहाँ आना चाहिए। मंत्री को तुरंत आना चाहिए, मेयर को तुरंत आना चाहिए। इन बच्चों का गुस्सा झेलना चाहिए और इनसे माफी मांगनी चाहिए। ऐसे दिल्ली नहीं चलेगी। दिल्ली देश की राजधानी है। आई एम गोइंग टू रेज दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन द पार्लियामेंट। वहीं इस मामले में स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की सांसद हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। सोच भी नहीं सकते कि इन बच्चों के परिवार पर क्या बीतेगी। फिलहाल 3-4 दिनों में ये घटना दूसरी घटना है। अभी कुछ दिन पहले राजेंद्र नगर में आई थिंक देवरिया का स्टूडेंट था, उसका 4था टर्म था, मेंस लिखने जा रहा था, और पटेल नगर से भी घटना आई थी कि बिजली का नंगा तार था, बिजली करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। क्योंकि अगर एक ट्रैप है तो 2 स्टूडेंट मरते हैं, तो एक बहुत बड़ी घटना है। मतलब ये सरकार पर सवाल खड़े करती है। और आप जानते हैं कि नेता जा ही रहे हैं। दिल्ली के मेयर शैली ब्रॉय वहाँ पर पहुँची है। बांसुरी स्वराज जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, वो वहाँ पर पहुँची हैं। उस इलाके के विधायक जो हैं वहाँ पर तमाम चीज़ें लेके पहुँचे हैं, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये बहुत दुखद घटना है। यहाँ पर राजनीति भी अपने आप में गरमा रही है। कोई किसी पर आरोप लगा रहा है, कोई किसी पर प्रत्यारोप कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर इस दौर में भी जारी है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी कह रही है कि वहाँ पर विधायक ने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी का अपना पक्ष है। आखिरकार वहां इंक्वायरी बैठा दी गई है, लेकिन यहां पर इस मौके पर राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 7 बजे शाम को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि राजेंद्र नगर एरिया में एक यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका बेसमेंट पूरी तरह फ्लड हो चुका है। एंड ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ लोग ट्रैप हो रखे हों। एज यू आर अवेयर कि इवनिंग में हेवी रेन्स हुए थे यहाँ पे, और उसके कारण रोड पे भी वाटर लॉगिंग था काफ़ी, और एडजॉइनिंग कुछ बिल्डिंग्स में भी वाटर लॉगिंग था। इसको इमीडिएटली हमने सारे जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने थे वो कार्रवाई शुरू कर दिया।
ये जो बच्चे हैं उनका मिलकर किस तरह से उन छात्रों को बचाया जा सकता है, इस पर सोचना चाहिए। और दूसरी चीज़, जवाबदेही सच बता दे कि जवाबदेही कौन तय करेगा। यहाँ पर इतनी दूर दूर से बच्चे छात्र वहाँ अपनी आशाएं लेकर आते हैं, ख्वाब लेकर जाते हैं कि वहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और यूपीएससी सिविल सर्विसेज पास करने के बाद किसी की चाह होती है आईएएस आईपीएस बनने की, तो सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। वहीं छात्रों की प्रतिक्रिया सामने वो आपको सुना देते हैं। 6 घंटे में कोई बच सकता है? आप मुझे बताइए, कौन जवाब देगा? यही कोई नेता का बेटा होता, यही कोई अंबानी का बेटा होता तो आराम से तुरंत 1 घंटे में पानी निकल जाता, सब यही घुटने टेक देते। आज पुलिस प्रशासन यहाँ पर सिर्फ है तो हमें रोकने के लिए है, बचाने के लिए किसी को नहीं है। सीपी में कभी पानी जमा होता है? 3 साल से यहाँ मैं हूँ, हमेशा पानी। 10 मिनट अगर दिल्ली में बारिश हो तो आरम में पानी डूब जाता है। प्रशासन आई है, उससे कीचड़ में से गुजरना पड़ रहा है। कैमरा आप दिखाए, वहाँ पानी डूबा हुआ है। 1 घंटे से बारिश होती बंद हो गई, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बारिश, 20 मिनट हुई है। यहाँ पे थोड़ी सी भी बारिश होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि 1-2 दिन पहले ये इंसिडेंसेस हुए थे यहाँ पे पटेल नगर में। आज सेम इंसिडेंस यहाँ पे हो रहा है, बल्कि बड़े लेवल पे ही हो रहा है। वहाँ पे किसी एक बच्चे की डेथ हुई थी, यहाँ पे पूरी कोचिंग क्लासेस भी इलेक्ट्रिसिटी फैली और वाटर की वजह से ऐसा